बोर्ड एग्जाम्स में केस स्टडी आई और आप ब्लैंक हो गए। अगर आज का वीडियो देख लिया तो 6 नंबर पक्के। मैं आपको वही केस स्टडीज कराऊंगी जो बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो आज अगर वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, 6 मार्क्स पक्के। आज का हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। सो फर्स्ट केस स्टडी आपके सामने। कंपनी को 5 करोड़ रुपए चाहिए मशीन खरीदने के लिए। अब कंफ्यूजन ये है, ऑप्शन 1 या तो शेयर इशू करें या फिर सेकंड ऑप्शन है बैंक से लोन ले। फर्स्ट ऑप्शन में अगर शेयर इशू करती है तो इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा, पर नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे कंट्रोल शेयर करने के लिए। सेकंड ऑप्शन में बैंक से अगर लोन लेनी है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर ओनरशिप सेफ रहेगी। अब इसी कंफ्यूजन को हम बोलते हैं, इसी डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। जब कंपनी कंफ्यूज हो कि बैंक से पैसे ले या पब्लिक से। सेकंड क्वेश्चन है, 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस डिसीजन। फर्स्ट फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन, अगर इनकम स्टेबल है तो लोन लेना सेफ है। देन सेकंड फैक्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ऑप्शन सस्ता पड़े वही स्मार्ट चॉइस होती है। तो देखो, फ्री में तो पैसा कहीं से नहीं मिलता। अब हमें देखना यही होता है कि पैसा कहां से लेना सस्ता पड़ेगा और कौन सा पैसा महंगा पड़ रहा है। बस वही डिसीजन हमें लेना होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं हम और तब डिसीजन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। जब कंपनी डेट का यूज करती है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। थोड़ा लोन लो, प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, पर रिस्क भी होता है इसमें, ठीक है, वो याद रखना। तो लोन लेने से पहले प्रॉफिट टर्बो मोड में जा सकता है या टेंशन मोड में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स डिडक्टिबिलिटी एडवांटेज क्यों मिलती है। क्योंकि इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस माना जाता है, खर्चा माना जाता है। इससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, टैक्स कम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने चलो भाई ब्याज दिए तो ऐसा करते हैं आपका टैक्स कम ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम होती है तो उसमें से कम हो जाता है वो, ठीक है, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। आप पढ़िए, पॉज करिए, आराम से पढ़िए। इस केस स्टडी में है, कंपनी ने इस साल प्रॉफिट बहुत कमाया है। अब सवाल है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पैसे सेव करे। शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है तो भाई हमें पैसे दे दो, और फाइनेंसिंग मैनेजर बोल रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा बचाओ, वो जरूरी है। तो यहाँ बैलेंस बनाना है, प्रेजेंट हैप्पीनेस या फ्यूचर ग्रोथ, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ 2 डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन पूछे गए हैं। फर्स्ट है डिविडेंड डिसीजन, सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक पैसा बांटने का डिसीजन और दूसरा पैसा लगाने का डिसीजन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना, उसकी इनकम को बढ़ाना, जिससे शेयर होल्डर्स खुश रहें, उनके शेयर प्राइस बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अर्निंग स्टेबिलिटी, रेगुलर प्रॉफिट है तो डिविडेंड देना इजी हो जाएगा। सेकंड है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर फ्यूचर में कंपनी को एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन प्लान बनाना है तो पैसा बचाना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी मिली, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पिज्जा ऑर्डर करोगे या SIP शुरू करोगे। तो वैसी कंपनी के पास सिचुएशन होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेन अर्निंग क्या होती है। तो प्रॉफिट का वो पैसा जो शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता, कंपनी फ्यूचर के लिए रख लेती है उस पिगी बैंक में। फॉर एग्जांपल, आपने पैसा अपना पिगी बैंक में रख लिया, वैसे ही कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा ना देकर कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रख लेती है, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो यहां तक हुआ हमारा रिटेन्ड अर्निंग। सेकंड क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, केस स्टडीज आपको इजी लग रही होंगी कि कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, थर्ड केस स्टडी। इस केस स्टडी में क्वेश्चन है आपसे कि कंपनी पैसा रेज करना चाहती है। फिर से वैसे ही सेम क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आप देंगे। 2 ऑप्शन है, इक्विटी शेयर या डेट। सेम क्वेश्चन है। तो डेट के लिए क्या होता है, फिर से हम क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा लेकिन कंट्रोल कम हो जाएगा। लोन में क्या फायदे होते हैं, कंट्रोल सेफ रहेगा लेकिन इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो कौन सा डिसीजन होगा यहाँ पे। यस, वेरी गुड, फाइनेंशियल डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, क्वेश्चन थोड़ी अलग है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कंपनी को जो पैसा लेने के बदले में कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, पैसा फ्री में तो मिलता नहीं है, तो उस पैसे को लेने के लिए आपको कितना पैसा और लगाना पड़ा, उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस। फर्स्ट फैक्टर होगा रिस्क, लोन लोगे तो टेंशन भी मिलेगी, राइट। सेकंड फैक्टर है कंट्रोल, शेयर बेचोगे तो कंट्रोल तो आपको शेयर करना पड़ेगा, ओनरशिप शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर हो गए। आप बाकी फैक्टर्स आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डेट इंक्रीजेस रिस्क। डेट रिस्क को कैसे इंक्रीज करता है। देखो, इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो बैंक को EMI तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए डेट रिस्क को इंक्रीज करता है। इस वीडियो की लास्ट केस स्टडी हमारे पास इस आपके सामने है। इस केस स्टडी में बोला गया है वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डेली का खर्चा, जैसे रॉ मटेरियल, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर पैसे कम हुए तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर ज्यादा हुए तो पैसा वेस्ट पड़ा रहेगा। तो इसको बैलेंस करना ही स्मार्टनेस होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। आइडेंटिफाई करना था डिसीजन, तो जब भी डेली खर्चों की बात आए वो डिसीजन होता है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल क्या होती है,
वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब डेली का काम चलाने के लिए जितना कैश आपके पास बचा हो उसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, नहीं है तो कम लगेगी। सेकंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल बिजनेस है वर्किंग कैपिटल ज्यादा, स्मॉल स्केल बिजनेस है वर्किंग कैपिटल कम। लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल इनएडिक्वेट है आपके पास तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पहला, प्रोडक्शन रुक सकता है। सेकंड, रेपुटेशन खराब हो सकती है। अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आपका प्रोडक्शन रुकने का रिस्क बढ़ जाएगा। सेकंड, आपकी रेपुटेशन, मार्केट में जो गुडविल है वो खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो ये रिस्क रहते हैं। आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई होंगी। बेटा ये केस स्टडी बोर्ड में जरूर आनी है, तो वीडियो को ध्यान से देखो, बार बार देखो। अगर समझ में नहीं आती तो 2 से 3 बार में आपको वीडियो से इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा, ये रट जाएंगे केस स्टडीज और बोर्ड में आप आंसर रॉन्ग नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी किया करो भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।